वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज अपन एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ने 2.2 एक्सरसाइज तक देख लिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2.3. सो फर्स्ट क्वेश्चन इन 2.3 एक्सरसाइज says that determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. आपको इसमें बताना है कि x plus 1, ये जो आपको क्वेश्चंस दिए इसमें से x plus 1 किसका फैक्टर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे x प्लस 1 को फैक्टर को अगर अपन को सॉल्व करना है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, और फिर x इक्वल टू ये प्लस 1 अगर 0 के सेट जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। मतलब कि हमें जहाँ जहाँ पे x दिखेगा कोई भी क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे हमें -1 पुट करके चेक करना है। अगर -1 की वैल्यू, मतलब x की जगह -1 पुट करने पे अगर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो उसका फैक्टर है, वरना वो फैक्टर नहीं है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर पहले आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, -1 एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे p ऑफ -1 चेक कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का क्यूब, माइनस का क्यूब हमेशा माइनस में आता है और 1 का तो 1 ही रहेगा। सो -1 का क्यूब क्या आएगा, -1। -1 का स्क्वायर 1 होता है तो +1, प्लस माइनस ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 और यहाँ पे +1 एज इट इज़। अब देखो ये -1 + 1 कट, ये -1 + 1 कट, तो वैल्यू क्या आ गई 0। मतलब कि जो x प्लस 1 फैक्टर है क्या वो पहले के लिए एप्लीकेबल है, तो बिल्कुल है। सो अपन यहाँ पे आंसर लिखेंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे दिस पॉलिनोमियल लिखा है, आपको चाहो तो ये पूरा पॉलिनोमियल भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन में मेंशन किया है, बाकी में यस या नो लिख के आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया है। हमें क्या पुट करना है, x की जगह पे -1। सो यहाँ पे -1 का पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 एंड यहाँ पे +1। अब किसी का भी इवन पावर होता है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे -1 का क्यूब जो है वो माइनस में रहेगा और आगे प्लस की साइन है वो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे -1। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, प्लस में आता है, तो यहाँ पे +1। इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा -1 और यहाँ पे +1 एज इट इज़। 1 - 1 0, ये भी 1 - 1 0, फिर भी एक 1 बच गया। क्या आंसर आया अपना 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, नो, बिकॉज x प्लस 1 अगर होता फैक्टर तो आंसर 0 आना चाहिए था, यहाँ पे वो नहीं आया। इसकी वजह से ये x प्लस 1 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। समझ आ गया। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलो यहाँ में क्या करना है, x की जगह पे -1 पुट करना है। तो -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1, उसका पावर क्या हो जाएगा 3, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -1 एज इट इज़ एंड यहाँ पे 1 एज इट इज़। -1 का पावर 4 मतलब वो 1 हो जाएगा, -1 का पावर 3 मतलब वो माइनस में रहेगा और आगे मल्टीप्लाई 3 करना है तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे -1 का पावर 2 मतलब वो 1 हो जाएगा और 1 इंटू 3 3। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 और ये +1, -1 + 1 कट, -3 + 3 कट, बच गया फिर भी 1। मतलब यहाँ पे भी x प्लस 1 इस क्वेश्चन का भी फैक्टर नहीं है। देखते हैं
फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। चलो x की जगह क्या पुट करना है, -1, तो यहाँ पे -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -2 प्लस √2 और यहाँ पे -1 और प्लस के बाद यहाँ पे है प्लस √2। तो ये -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है और आगे साइन माइनस किया तो वो माइनस का ही रहेगा। फिर माइनस, अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई में है, बिकॉज ब्रैकेट के एक आगे है माइनस और एक ब्रैकेट के बाद में है, तो अपन को साथ में सॉल्व करना है। माइनस माइनस एक्चुअल में ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अभी ये हो जाएगा +2 और यहाँ पे भी +√2 और प्लस यहाँ पे भी √2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सॉल्व चेक करना है कि वैल्यू क्या आ रही है। तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 भी है और √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। -2 + 2 कट हो जाएगा, लेकिन 2√2 अभी भी बच जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 नहीं आया, मतलब कि x+1 इसका भी फैक्टर नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन जो था आपको समझ आया है। जो भी क्वेश्चन पूछे x+1 की जगह कुछ और भी पूछा हो, उसमें पहले x = वो सॉल्व कर लेना है। मतलब अगर +1 हो तो -1 हो जाएगा, अगर x -1 दिया है तो -1 उस साइड जाएगा तो x का वैल्यू +1 हो जाएगा, और ऐसा कुछ और नंबर दिया हो तो वो भी ऐसे ही चेक करना है, मतलब कि जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, वो वैल्यू को जहाँ जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर पुट करना है, सो दैट आपको पता चलेगा कि अगर वेरिएबल पुट करने के बाद अगर आपका पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता है, मतलब वो फैक्टर है, वरना वो फैक्टर नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether g of x is a factor of p of x in which of the following cases, in each of the following cases। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है, मतलब कि अभी जो हमने यूज़ किया था वैसे कि पहले g of x गिवन है, तो g of x से पहले अपन x की वैल्यू निकालेंगे और वो पुट करेंगे p of x के अंदर। पहले क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, p of x = 2x³ + x² माइनस 2x - 1, और यहाँ पे दिया है g of x = x + 1। अब देखो g of x = x + 1 है, देयरफॉर x + 1 = मैं 0 लिख दूंगा, देयरफॉर x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1। ये आपको सॉल्व करने के लिए कि भाई x की जगह क्या पुट करना है, ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करना है, हमें -1 पुट करना है। अब यहाँ पे पुट करूँगा p of -1 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1। सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब माइनस में ही आता है तो यहाँ पे आ जाएगा -2, -1 का स्क्वायर प्लस में आता है तो ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2। मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस नहीं करना है, और यहाँ पे -1, +1 -1 कट, -2 +2 कट, बच गया 0। मतलब कि क्या ये g of x इसका फैक्टर है p of x का, तो यस g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x। ठीक है, ये अपन को लिख देना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन 2, जिसमें बोला है p of x = x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1। अब देखो मैं यहाँ पे से p of x की वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ से g of x की वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ कि x + 2 दिया है, मतलब कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देता हूँ x = -2, ठीक है। तो x की जगह -2 पुट करने पे क्या वैल्यू आएगी, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 एंड प्लस 1। -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है। यहाँ पे -2 का स्क्वायर मतलब 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे -2 इंटू 3 मतलब -6 और प्लस 1। अब चेक करो
यहाँ पे कि -8, चलो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं प्लस वाली, ताकि आपको इजी हो जाए, डायरेक्ट हो सकता है एक ही बार में। ये है +12 और ये +1, ठीक है। तो +12 और +1 हो जाएगा +13। अब ये -8 और -6 ये मिल के हो जाएगा -14, हो जाएगा। उसको चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस की आएगी। -14 + 13 मतलब -1 आंसर आएगा। मतलब ये फैक्टर है तो भाई नहीं है, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए था। अगर फैक्टर होता तो 0 आंसर आ जाता, बट यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन, उसमें बोला है P of x = x³ - 4x² + x + 6। यहाँ पे अपन को g of x की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो अच्छे से। g of x की वैल्यू x - 3 दिया है, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3। तो हमें x की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर +3 + 6। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36 +3 + 6। 3 + 6 कितना होता है, तो 3 + 6 होता है 9, 9 + 27 तो हो जाएगा 36, और ये माइनस का 36 भी एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 0। तो ये फैक्टर है, तो हाँ जी है, g of x P of x का फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 0 आया, इसलिए अपन ने बोला कि ये फैक्टर है। मैंने सॉल्व कैसे किया, मैंने सिर्फ पहले ये प्लस वाले को साथ में सॉल्व कर दिया, जिससे वैल्यू मुझे मिली 36। उसके बाद ये 36 - 36 कर दिया, जिससे मुझे 0 मिल गया। ये था फैक्टर थियरम को यूज़ करके अपन ने चेक किया कि P of x के अंदर g of x की वैल्यू रखने पे अपना आंसर क्या आ रहा है। अगर 0 आएगा मतलब कि वो फैक्टर है, 0 नहीं आया मतलब वो फैक्टर नहीं है। ऐसे ही अपन को क्वेश्चन थर्ड भी दिया है, इसमें आपको पहले से मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन थर्ड रीड करते हैं। आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, और बोला है इफ़ x - 1 अगर फैक्टर होगा P of x का, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फैक्टर है, पहले से मेंशन कर दिया है कि x - 1 वो फैक्टर है किसका, ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनका। मतलब कि हमें डायरेक्टली x - 1 g of x अपना है, x - 1 ये क्या है अपना g of x। ये इसका मतलब ये नीचे 4 क्वेश्चन दिए, इन सब का फैक्टर है पहले से। मतलब कि P of x की वैल्यू 0 आएगी अगर ये वैल्यू पुट करेंगे x - 1 तो, ठीक है। तो आपको समझा देता हूँ, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। x² + x + k। अब फैक्टर है ऐसा मेंशन किया है ना, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, बट डायरेक्ट नहीं, पहले आपको वैल्यू पुट करनी है। तो देखो x की जगह क्या पुट करेंगे अपन, तो x की जगह यहाँ से देख लो कि भाई अगर ये x - 1 = 0 लिख देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, बिकॉज -1 उधर जाएगा तो +1। तो P of 1 पुट करेंगे, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर +1 + k। अब ये P of 1 0 आएगा, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 = 1 + 1 + k, और 1 + 1 कितना होता है, 2, और यहाँ पे 0 एज इट इज़, 2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू पहले क्वेश्चन में क्या आ गई, -2 आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड भी हमें चेक करना है कि क्या आंसर आ रहा है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वही की वही रिपीटेशन चल रही है, ठीक है। एक बार अच्छे से कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपको हर एक क्वेश्चन सही से आ जाएगा। सेकंड में P of x दिया है आपको 2x² + kx + √2। अब बच्चे √2 देखते हैं हमेशा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई √2 आ गया। हर बार रूट वाली वैल्यू देखने पे ही बच्चों को कोई कंफ्यूजन या कोई थोड़ा बहुत डर आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे आगे ट्राई भी नहीं करते क्वेश्चन के। भाई हम जैसे नॉर्मल जो हमारा मेथड या स्टेप्स है वो तो लिखे कम से कम, शायद वो लिखने पे √2 शायद सॉल्व भी हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे भी x की जगह पुट करना है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर + k × 1 + √2। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 2, यहाँ पे सिर्फ k, और ये + √2। तो पहले 2 आ जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा,
ठीक है, और फिर √2 भी इधर आएगा तो वो भी माइनस का आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो गई, -2 माइनस √2। ठीक है, इसको चाहो तो और भी तरीके से लिख सकते हो, माइनस कॉमन निकाल के, बट हमें नहीं लिखना है, इतना भी हमारे लिए इनफ है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसमें भी देखो रूट है, तो वो भी देख लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू kx² माइनस √2 x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे p ऑफ 1 पुट करना है, k यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस √2 यहाँ पे 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू ये k इंटू 1 उसका स्क्वायर है तो सिर्फ k हो जाएगा, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस तो आएगा नहीं। ये -√2 प्लस 1, अब -√2 इस साइड आएगा तो +√2 हो जाएगा, ये +√2 और +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, √2 माइनस 1 आ गई। सिंपल सा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो p ऑफ x इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k। अब यहाँ पे p ऑफ 1 पुट करेंगे, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 लिख लेते हैं, हाँ, प्लस k। तो ये 0 हो जाएगा, हर क्वेश्चन में अपन कर रहे हैं। k इंटू 1 k, 3 इंटू 1 3, बट माइनस का और प्लस k। अब k यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है, तो k प्लस k कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और -3 साइड आएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब देयरफॉर वगैरह लगाना मत भूलना। तो 3, अब 2 मल्टीप्लाई में है k के साथ, तो वो डिवाइड में आ जाएगा इस साइड आके, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। लो, ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें अपन को पहले से फैक्टर बता दिया था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, मिसिंग वैल्यू थी वो फाइंड करनी थी। ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, इसके प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और साथ में इस चैप्टर के एंड में आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो अपन देख लेते हैं। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट ही है, बट इसमें भी ये जो फैक्टराइज है इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट आगे भी काम आपको आने वाला है, ये आपको अच्छे से सीख लेना है अभी के अभी, इसी समय, या फिर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बिकॉज ये अगर आपको नहीं आएगा तो आप मान लो कि भाई आपको काफ़ी सारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसका सॉल्यूशन आपको नहीं आ सकता। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे x² के आगे जो कोएफिशिएंट लिखा है वो, और जो ये कांस्टेंट लिखा है, इन दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान देना किसका नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है, x² के आगे कोएफिशिएंट जो लिखा है वो, मतलब कि स्क्वायर वाला जो x² जो वाला टर्म है उसके आगे जो नंबर लिखा है वो, और एक कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कुछ वेरिएबल नहीं है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 12 आ जाएगा, बिकॉज 12 इंटू 1 है 12। अब यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करना है हमें, तो 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब देखो हमारे पास फैक्टर्स मिल गए, 2 इंटू 2 3, ये आपके पास क्या है, फैक्टर्स है। अब ये 3 फैक्टर्स है, इसको अपन को यूज़ करना है। पहले आपको समझा दूँ मैं ये कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज करेंगे। आपको सबसे पहले जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ तक, वो पूरा का पूरा उसको एज इट इज़ लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 12x² और माइनस का साइन लिख दिया, फिर बीच में मैंने स्पेस छोड़ दिया और यहाँ पे +1 भी लिख दिया। इतना लिखने के बाद आपको जो साइन आपको ये प्लस की दिख रही है इस पे ध्यान देना है, साथ में जो सेंटर में नंबर गिवन है 7, इस पे फोकस करना है। अब आपको ऐसे 2 नंबर लाने हैं इनकी हेल्प से कि जिससे प्लस करने पे क्या है, 7 आ जाए। सिर्फ आपके पास कुछ गिने हुए नंबर्स है, चॉइस के नंबर्स नहीं है आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसी में से आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं। सब नंबर्स आने चाहिए कैसे भी तरीके से। तो क्या करना है इसमें, जैसे मैं आपको समझा दूँ कि अगर ये 2 2 ज़ा 4 लिख दूँ
तो ये 4 और ये 3, इसको मैं प्लस में इधर लिख दूँ तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब ये 4 और 3 ऐसे दो नंबर्स हैं जो 7 को स्प्लिट कर पा रहे हैं। तो इसमें जो बड़ा नंबर है 4 उसको पहले लिखेंगे, तो ये लिख दिया 4x, वेरिएबल साथ में लिखेंगे। अब दूसरा क्या देखना है कि भाई यहाँ पे एक साइन माइनस की है, एक साइन प्लस की है, ये दोनों साइन चेक करनी है और इनका सॉल्यूशन करना है। माइनस प्लस कितना होता है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और फिर दूसरा जो हमारा नंबर है जो है 3x, उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कवर होगा। देखो अभी 7x की जगह अपन ने ये दो नंबर लिखे, अब इसको अच्छे से देखो ना तो ये इतना नंबर है। अब -7 कैसे बन सकता है, तो -7 एक्चुअल में ये -7 को अपन ने ऐसा लिखा है -4 -3x, ठीक है। तो -4x -3x को अगर सॉल्व करेंगे तो -7x ही तो आ जाएगा। तो ये हमने कुछ नहीं किया है, स्प्लिट किया है, बट स्प्लिट करने का तरीका था वो आपको दिख गया। अगेन आगे वाले क्वेश्चन में भी अपन करेंगे, तो अब इस पे फोकस करना, हर एक स्टेप को अच्छे से देखना। अब क्या करना है अपन को, पहले दो टर्म जो है उसके अंदर से अपन को कॉमन निकालना है। अब देखो यहाँ पे x तो मुझे कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म के अंदर, और 12 और 4 दोनों सेम टेबल में जाते हैं, कौन से, 4 के टेबल में। तो इसको 4 को मैं x के आगे लिख देता हूँ, ये हो गया 4x। अब 12 4 के टेबल में कब जाता है, तो वो 3 आता है। अब यहाँ पे एक x तो बाहर आ गया तो बचा एक ही x, ठीक है, स्क्वायर था उसमें से एक बाहर तो एक बच गया अंदर। फिर ये माइनस का माइनस, फिर यहाँ पे 4 तो बाहर है, x भी बाहर है, तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे फोकस करेंगे, बट बीच में साइन माइनस किया तो पहले माइनस लगा देंगे। फिर 3x + 1 में कुछ कॉमन है, तो कोई कॉमन नहीं है, तो देखो जब कुछ कॉमन नहीं तो अपन 1 लिख देंगे कॉमन में। और जब बाहर माइनस की साइन लगाई है अपन ने, तो अंदर ब्रैकेट लगाने पे ये साइन चेंज हो जाएगी, वो माइनस में आ जाएगी, तो ये हो गया -1। अब क्या करना है, देखो जो अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं ना, उसके अंदर दो ब्रैकेट बनते हैं और दोनों ब्रैकेट इक्वल बनते हैं, सेम टू सेम ब्रैकेट बनते हैं। यहाँ पे सेम बन गया, जो आपने यहाँ पे ब्रैकेट बनाए, इस ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिखना है आंसर के तौर पे, और दूसरा जो आपने दोनों ब्रैकेट में से कॉमन निकाला है उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, ठीक है। मतलब कि इनको और इनको ब्रैकेट के अंदर लिख देने का, और एक ब्रैकेट जो आपको कॉमन ब्रैकेट दिख रहा है, दोनों दो ब्रैकेट दिख रहे हैं उसमें से लिख देने का। तो ये था आपका सॉल्यूशन। काफ़ी सारी चीज़ें समझ नहीं आई होगी आपको, अभी भी वापस से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया है 2x² + 7x + 3। सबसे पहले तो भाई ये 2 और ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा, और 2 और 3 होता है या 3 1 होता है। फैक्टर्स अपने पास 2 और 3 आ गए। दूसरी की चीज़ क्या सिखाई मैंने, यहाँ तक और यहाँ तक ये लिख देने का है, तो लिख दिया 2x² प्लस का प्लस और यहाँ पे लिख दिया +3। अब यहाँ पे प्लस की साइन देखनी है, लास्ट वाला जो टर्म है उसके साथ, और आगे मिडिल टर्म में जो नंबर दिया है वो देखना है। तो वो प्लस के साथ हमें क्या लाना है, 7 लाना है, ठीक है। इसमें भी आपको 7 लाना है प्लस करके। तो देखो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, तो मतलब कि 2 3 अपन कर देंगे 6, तो एक तो 6 बन गया, और एक ये 1 जो है ना इसको यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। बड़ा टर्म को पहले लिखेंगे, तो ये आ गया 6x। फिर क्या समझाया मैंने आपको कि ये दोनों साइन को सॉल्व करना है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो प्लस, और फिर दूसरा टर्म 1x लिखोगे, नहीं 1x नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे इसकी जगह, x लिख दोगे, सिर्फ क्या लिख दोगे, x लिखो या 1x लिखो, बात है कि बट x लिखना ज़्यादा सही है। तो ये इतना हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है हमें। सो 2 कॉमन है, बिकॉज 2 खुद के टेबल में भी आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 2 कॉमन है, और साथ में x भी दोनों टर्म में कॉमन है, तो यहाँ पे बन जाएगा x सिर्फ, बिकॉज आपके पास 2x कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या, सिर्फ एक x बचा। और यहाँ पे प्लस का प्लस, अब 2 के टेबल में 6 कब आता है, तो भाई 3 आता है, एक x था वो तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है,
कुछ कॉमन नहीं है, तो देखो 1 कॉमन निकालेंगे। बट इस बार अपन ने ब्रैकेट के बाहर ये माइनस साइन नहीं लगाई है, प्लस लगाया है, तो अंदर वाले साइन में कोई चेंज आएगा नहीं, तो यहाँ पे x प्लस 3 ही रहेगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होती है। अब मैंने क्या समझाया, जो कॉमन ब्रैकेट दिख रहा है आपको उसको एक बार लिख दो, और बाकी जो आपको नंबर ब्रैकेट के बाहर दिख रहे हैं उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो ये आपका हो गया आंसर। चलो अभी भी अगर समझ नहीं आए तो अपने पास और भी 2 क्वेश्चन है समझने के लिए, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब देखो यहाँ पे आपको x² के आगे 6 और ये भी 6, तो इन दोनों को क्या करना है, अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 36। अब 36 का फैक्टर निकालो, 2 के टेबल में 18 ज़ा, 2 के टेबल में 9 ज़ा, 3 के टेबल में 3 ज़ा, 3 के टेबल में 1 ज़ा। चलो फैक्टर्स मिल गए अभी हमें। अब हमें क्या करना है, इसके आगे हमें जितना मैंने आपको सिखाया उतना लिख लेने का, 6x² और प्लस और यहाँ पे -6। अब -6 में माइनस लगा दो और इक्वल टू, बीच में क्या नंबर है, तो भाई 5 है, माइनस करके इस बार 5 लाना है। चलो चेक करते हैं, 3 3 ज़ा कितना होता है, भाई 9 होता है, 2 2 ज़ा कितना होता है, 4 होता है। लो 9 माइनस 4 कितना आ गया, 5 आ गया। बड़ा टर्म को पहले लिखेंगे, मतलब यहाँ 9x लिख दूंगा। उसके बाद 4 है, तो 4 कैसे आएगा, साइन कौन से आएगी 4 के साथ, तो ये प्लस और ये माइनस, सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और फिर आएगा 4x। अब पहले 2 टर्म में से कॉमन कुछ दिख रहा है, तो भाई हाँ 3 का टेबल लग रहा है इसमें कॉमन, और x कॉमन है, तो ये 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 ज़ा, और एक x बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, प्लस 3 के टेबल में 9 कब आता है, तो 3 ज़ा, और x बाहर आ गया तो कुछ बचा नहीं, माइनस इन दोनों में कुछ कॉमन। देखो पहले मैंने माइनस बाहर निकाला है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर साइन जो माइनस दिख रही है वो, मतलब ब्रैकेट के अंदर नहीं, ये जो साइन दिख रही है माइनस की, वो साइन अंदर ब्रैकेट के अंदर जाते ही प्लस हो जाएगी। 2 का टेबल कॉमन है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 के टेबल में 4, 2 ज़ा आता है तो 2x, और 2 के टेबल में 6 कब आता है, तो वो 3 ज़ा आता है, और बीच में साइन प्लस की आ गई, बिकॉज मैंने आपको बोला कि बाहर ब्रैकेट के माइनस है। अब जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है उसमें से एक, और दूसरा जो आपने कॉमन निकाला वो, दोनों को लिख दो ब्रैकेट के अंदर, बात खत्म, ये हो गया आपका आंसर। ये भी अगर समझ नहीं आए तो एक और क्वेश्चन है अपने पास, वो भी कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन 4, 3x² माइनस x प्लस 4। इसमें यहाँ पे 3 और 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। 12 के फैक्टर्स 2 6 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। चलो इतना हो गया। अब क्या करना है, तो अभी हमें पता है, पहले 3x² एज इट इज़ लिख लो, माइनस का माइनस लगा लो और यहाँ पे -4 लिख दो। अब -4 का माइनस, फिर इक्वल टू, और बीच में कुछ नहीं है तो 1 होता है, x के आगे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 लाना है, माइनस करके क्या लाना है, 1 दिख रहा है ना, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, और ये 3 अकेला है तो यहाँ लिख दो 3, तो क्या आ जाएगा 4 - 3 1। तो यहाँ पे पहले बड़ा टर्म दैट इज 4x, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, और 3 को लिख देंगे 3 के x के साथ 3x। चलो अभी इन दोनों में कुछ कॉमन, तो x कॉमन है, 3 और 4 सेम टेबल में नहीं जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे बच गया 3x माइनस 4, क्योंकि दोनों में से एक एक x निकल गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो निकाल लिया अपन ने, और बच गया 3x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़, कोई चेंज नहीं। अब ब्रैकेट जो है उसको एक बार लिख दो और बाकी का ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो ये आ गया आपका 3x माइनस 4 और x प्लस 1 आंसर। सो आई होप आपको इसमें थोड़ा बहुत समझ आया हो। अगर और इसकी प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको इसकी और प्रैक्टिस दूंगा। मैक्सिमम जितना हो सके उतना इसका प्रैक्टिस आपको करना है, जिसकी वजह से आपको ये जो फैक्टर्स निकालना है और इसके जो आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपको नंबर्स निकालने हैं वो आपको इजीली इसमें मिल सकते हैं। प्रैक्टिस करने पे ये चीज़ हो सकती है और कैसे भी नहीं होगी। मिनिमम 100 क्वेश्चंस की मेरे पास एक वर्कशीट है, अगर आप वो कर लिया
तो आपको इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जिसको भी ये वर्कशीट चाहिए कमेंट सेक्शन में आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए कि भाई हाँ मुझे वर्कशीट चाहिए, एंड आई विल सेंड इट टू यू। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी फैक्टराइज करना है, बट इसमें देखो 4 टर्म दिए, 3 टर्म नहीं है, मतलब कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें क्या है 4 टर्म, इसमें सबके आगे देखो एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, और यहाँ पे भी वाई क्यूब, मतलब ये सब क्यूब वाले टर्म है, मतलब कि ये है क्यूबिक इक्वेशन। कौन सी क्यूबिक इक्वेशन? नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन में तो इक्वल टू बीच में होता है, ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म डायरेक्टली नहीं होगा, आगे जाके होगा। अब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो बॉक्स मेथड सिखा रहा हूँ। कौन सी मेथड सिखा रहा हूँ? बॉक्स मेथड। ठीक है, तो ये बॉक्स मेथड आप समझना सीखना, ये शायद आपके स्कूल में या आपको नॉर्मली कोई टीचर नहीं सिखाएगा। बाकी बहुत इजी है, पहले यूज़ होती थी और इसमें कहीं पे कोई मेंशन नहीं किया कैसे करना है कैसे नहीं। डिवाइड वाला मेथड भी है, अगर आपको डिवाइड वाला मेथड भी सीखना है तो भी आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको डिवाइड वाला मेथड से भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, अलग से उसका वीडियो लेके आऊँगा। बात करें बॉक्स वाले मेथड से कैसे सॉल्व करना है, तो उसके अंदर अपन सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर अपन सॉल्व करते हैं बॉक्स मेथड। सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो ये नंबर लिख लिया मैंने, मतलब कि क्वेश्चन लिख लिया। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको पेंसिल उठानी है, मतलब आपको रफ वर्क करना है। उस रफ वर्क के अंदर आपको क्या करना है, उस रफ वर्क के अंदर आपको क्या करना है, इस सब के अंदर x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। आपको स्टार्ट करना है 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, ऐसे आपको चेक करते जाना है। ठीक है, हालांकि 1 -1 में आंसर आ जाना चाहिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट अगर टीचर आपको देंगे तो 2 -2 तक जा सकता है, बट उससे ज़्यादा अगर जाता है, ठीक है, तो आपको 3 -3 ऐसे चेक करना है। तो सबसे पहले 1 -1 1 बाय 1 चेक करेंगे, पुट करके कहाँ पे, वेरिएबल की जगह पे। तो देखो मैं रफ में कर रहा हूँ, जहाँ पे x है वहाँ पे मैं पहले 1 पुट कर रहा हूँ, तो एक 1 का ये क्यूब हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। देखो ये 1 -2 -1 प्लस 2, ये -2 प्लस 2 कट, -1 प्लस 1 कट, मतलब 0। ये 0 आना चाहिए, तो क्या पुट करने पे 0 आया, 1 पुट करने पे 0 आया, मतलब कि x इक्वल टू क्या पुट किया मैंने, 1 पुट किया। बस इसको आपको याद रखना है। अब ये 1 जो है ना, अब अभी समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट यहीं पे है। इस 1 को आपको लिख देने का ऐसे, और आपको एक मस्त सा बॉक्स बनाना है। ठीक है, कैसे बॉक्स बनाएंगे वो आपको बता देता हूँ। इसमें 1 आपको ऐसे लिख देने का है, और बाजू में इस सब के सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखने हैं, मतलब कि एक्स क्यूब नहीं लिखना है, एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं तो 1 लिखना है। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, बट ये -2 लिखना है, थोड़ा जगह छोड़ के। फिर यहाँ पे एक्स नहीं लिखना है, बट ये माइनस के साथ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो -1 लिखना है, और लास्ट में कांस्टेंट +2 लिखना है। इतना करना है आपको, इसमें वेरिएबल्स कहीं भी आने नहीं चाहिए। उसके बाद तो भाई उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 लगा देने का। अब देखो अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, मतलब कि ऐसे, तो ये प्लस या माइनस जो हो रहा होगा वैसे करेंगे। जैसे पहले में कोई साइन नहीं है तो 1 + 0 बोलेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, कोई साइन नहीं तो प्लस ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो 1 + 0 1। अब जब आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो, मतलब कि ये वाला 1 और ये वाला 1, तो इसमें बीच में मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान देना। जब आप क्रॉस में सॉल्व कर रहे हो तो मल्टीप्लाई, और जब आप लीनियर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें प्लस या माइनस जो भी साइन है वो। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो यहाँ पे 1 से 1, मतलब ये वाला 1 और ये वाला 1, इनके बीच में क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई। तो 1 1 ज़ा 1, उसको पुट कहाँ करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो -2 + 1 मतलब हो जाएगा -1। अब वापस से ये वाला -1 उस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, तो 1 × -1 हो जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन को -1 क्या हो जाएगा, -2। सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन आएगी माइनस की, तो -2। फिर वापस ये -2, जो -2 है उसको क्रॉस में 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 × 1 दैट इज -2। और यहाँ पे +2 -2 ये कट हो जाएगा, मतलब क्या आ गया, 0। ये 0 जो है ना,
ये आपका रिमाइंडर है और ये ज़ीरो आना चाहिए। अगर आप बॉक्स मेथड कर रहे हो और लास्ट में ज़ीरो नहीं आ रहा है ना, मतलब आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो। ये ज़ीरो आ रहा है मतलब कि आप सही जा रहे हो, वरना आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। अब देखो, आपको ये जो ऊपर लिखे हैं, जब ये सब कोफिशिएंट्स है, नीचे मैं लिख के बता रहा हूँ किसके कोफिशिएंट्स है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर लिखा है इसके ऊपर, ये एक्स का कोएफिशिएंट होगा और यहाँ पे जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा ये? कांस्टेंट। अब इसको मैं लिख देता हूँ। मैंने आपको बोला एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है? x इक्वल टू 1, तो यहाँ से इक्वल टू 1 है, अगर वो 1 इस साइड लेके आऊँगा तो x माइनस 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 को यहाँ लिखेंगे पहले, ठीक है। क्यों? बिकॉज वो फैक्टर था, उसकी वजह से अपन को 0 मिला था। उसके बाद तो ये मैंने आपको क्या बोला कि ये साथ में लिखेंगे, पहले 1x स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर लिखो या सिर्फ x स्क्वायर लिखो, क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x स्क्वायर। फिर इनको साथ में तो माइनस 1x नहीं लिखेंगे, माइनस x लिख देंगे, और ये कांस्टेंट है तो माइनस 2। अब ये आपके पास जो आया, इसमें ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें वापस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है हमें, तो उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करेंगे? जैसे अभी अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया वैसे, तो वो देख लेते हैं। देयरफॉर अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डायरेक्ट कर देता हूँ ना, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो सिर्फ लास्ट में 2 है। अब 2 का ऐसा फैक्टर के माइनस, बीच में कौन सी साइन, ये कौन सी साइन दिख रही है? माइनस, तो माइनस करके क्या लाना है? बीच में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो कैसे आएगा? 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। पहला जो ब्रैकेट है उसको एज इट इज लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं। दूसरा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज, और यहाँ माइनस 2 भी एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे जो अपन ने फैक्टर्स देखे, मतलब के नंबर्स देखे जो मल्टीप्लाई करके 2 आए और माइनस करके 1 आए, वो दो नंबर को यहाँ लिख देंगे। पहले लिखेंगे बड़ा नंबर दैट इज 2x, और फिर आएगा माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस सॉल्व करके प्लस, और वो आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1x को सिर्फ x लिख देंगे और फिर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। फिर x माइनस 1 एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, चलो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से कॉमन, तो ये आ गया x। अब इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं? इस ब्रैकेट को वापस से आपको समझा देता हूँ। देखो, x माइनस 1 एक ब्रैकेट, अब यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज अंदर छोटा ब्रैकेट यूज़ होने वाला है। x कॉमन आ गया तो बचा यहाँ पे x माइनस 2, ठीक है। दोनों में से x कॉमन था, इधर क्या कॉमन है? तो कुछ नहीं, तो प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ बचा x माइनस 2, ये ब्रैकेट क्लोज। अब x माइनस 1 एक आपका ब्रैकेट है, और इसके अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन है, मतलब जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिखो, बाकी जो अपन ने कॉमन निकाला था उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो और ये ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब आपका आंसर क्या है? x माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 1। लो, ये आपके फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इतना आपको करना पड़ेगा, एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे 3 क्वेश्चन और हैं, अच्छे से ध्यान देना, शांति से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तीनों क्वेश्चन वापस इसी मेथड से करवा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन क्या दिया है? एक्स क्यूब। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, आई थिंक प्लस 5 नहीं, माइनस 5, माइनस 5। अब मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहले आपको पेंसिल उठानी है और साइड में क्या करना है, इनमें से x की जगह क्या पुट करने पे 0 आ रहा है, तो मैं पहले इसमें -1 पुट करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 5, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -3, ये प्लस 9 और ये -5। अब देखो, -1 -3 -4 होता है, +9 -5, ये -4 -5 -9 होता है, -4 और -5 क्या होगा? -9, ठीक है। और -9 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 0। तो 0 आ रहा है क्या पुट करने पे? x की वैल्यू -1 पुट करने पे। मतलब इन शॉर्ट, अगर -1 इधर लेके आऊँगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। अपना पहला फैक्टर तो मिल गया। अब दूसरे 2 फैक्टर कैसे मिलेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। बट कब? जब अपन बॉक्स मेथड कंप्लीट करेंगे उसके बाद। पहले x इक्वल टू -1 आया तो उसको यहाँ लिख देंगे -1, फिर बनाएंगे एक
मस्त वाला बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। पहला 1, उसके बाद -3, उसके बाद -9 और उसके बाद -5। चलो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0। अब पहले करेंगे 1 + 0 दैट इज़ 1। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -1 दैट इज़ -1। अब -3 -1 हो जाएगा -4। -4 को वापस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 4। अब -9 + 4 मतलब आएगा -5। -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 और -5 + 5 क्या हो जाएगा, कट। मतलब आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर। सॉरी आंसर नहीं, ये क्या आ गया, रिमाइंडर। अब ये x² वाला टर्म है, ये x वाला है और ये कांस्टेंट है। तो पहले तो जो ब्रैकेट मैं आपको बोला क्या याद रखना है, x + 1 उसको लिख लेते हैं। तो पहला तो आपको मिल गया x + 1। दूसरा ब्रैकेट यहाँ से बन रहा है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है x² के आगे, तो x²। फिर माइनस, यहाँ देखो 4x लिखना पड़ेगा, -4x और ये -5 लिखेंगे। ठीक है, अब इस वाले टर्म को, मतलब कि जो टर्म नहीं, इस वाले ब्रैकेट को, बड़ा ब्रैकेट जो है 3 टर्म वाला, उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो ये x + 1 तो एज इट इज़ रहेगा। हमें क्या लाना है, माइनस करके 4 लाना है। क्या लाना है, 4। लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 5। देखो 5 1 ज़ा 5 होता है और 5 - 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी नॉर्मल ब्रैकेट ले लेते, चलो पहले नॉर्मल ब्रैकेट, x² एज इट इज़, माइनस का माइनस एज इट इज़, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे बीच में, और मैं यहाँ पे -5 एज इट इज़। अब बड़ा टर्म कौन सा है, तो 5x पहले लिख देंगे। फिर ये वाला माइनस, देखो यहाँ ध्यान दो, ये वाला माइनस, यहाँ पे क्या था भाई, 4। हाँ, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या मिलके हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और फिर आ जाएगा वापस से दूसरा टर्म दैट इज़ 1x। 1x को सिर्फ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ये x + 1 और यहाँ पे ये बिग ब्रैकेट और यहाँ पे आ जाएगा कॉमन। तो पहले दो में से कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है। अब बचेगा x - 5 और दूसरे दो ब्रैकेट में से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस की साइन बीच में है और 1 कॉमन लिख देंगे और x - 5 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज। x + 1 एज इट इज़, और दूसरे में जो कॉमन, मतलब जो ब्रैकेट है सेम, उसको एक बार, और फिर जो कॉमन निकाला है उसको ब्रैकेट के अंदर। x + 1 फिर x - 5 और x + 1। लो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, x³ + 13x² + 32x + 20। x³ + 13x² + 32x + 30, ऐसा ही कुछ था, 32x + 20। ओके, ये क्या है, 20 है, तो ये लिख दिया 20। अब सबसे पहले यहाँ सब प्लस दिख रहा है तो मैं यहाँ पे -1 लूँगा तो मेरे ख्याल से मेरा आंसर आ जाएगा। आप चेक करके, मतलब ट्राई कर लेना कि भाई -1 पुट करने पे क्या इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है या नहीं। मेरे ख्याल से आ ही जाना चाहिए, बिकॉज सबके बीच में प्लस की साइन है। ठीक है, तो वो आ जाएगा -1 पुट करने पे 0। तो इससे क्या हो जाएगा कि भाई ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, मतलब x - 1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अपने पास एक ब्रैकेट बन गया x + 1। अब आगे जो अपन ने पुट किया है x की जगह पे उसको ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, फिर बना देंगे यहाँ पे एक बॉक्स, और फिर वेरिएबल्स लिखेंगे, सॉरी कोएफिशिएंट्स लिखेंगे सिर्फ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 13 प्लस का, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 20। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1 + 0 1 और यहाँ पे 1 × -1, 1 × -1 दैट इज़ -1। अब ये +13 और -1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, -1 × 12 तो -12 आ जाएगा। 32 - 12 करेंगे तो आएगा 20। अब -1 × 20 करेंगे तो आएगा -20 और ये हो जाएगा कट, बिकॉज सेम नंबर अलग अलग साइन के साथ। तो ये आ गया आपका आंसर। सॉरी, आंसर बार बार आंसर बोल देता हूँ, ये रिमाइंडर है, आंसर नहीं है। आंसर तो इधर है, ये x² वाला टर्म, ये x वाला और ये कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है।
ठीक है। अब चलो ये n है भाई। अब तो भाई जो पहले अपना ब्रैकेट आ गया था जिसकी वैल्यू अपन ने पहले ही साइड में लिख दी है उसको एक बार लिख देंगे, तो x प्लस 1 एक बार, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 है 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बीच में कोई साइन नहीं मतलब ये प्लस के साइन ला जाती है, और ये आ जाएगा 12x, और यहाँ पे कांस्टेंट है वो भी प्लस के साथ 20। अब आपको 20 के ऐसा फैक्टर ढूंढने हैं कि 20 ये 2 ज़ा, फिर 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। अब चलो 20 के मतलब ये फैक्टर्स में से ऐसा करना है कि प्लस करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए। ये दिख रहा है ना 12, तो देखो 5 2 ज़ा कितना होता है, 10 होता है, और ये 2 ऊपर वाला इधर लिख दे, ठीक है। तो ये आ गया 10 प्लस 2 12। चलो यहाँ लिख देंगे पहले x प्लस 1 एज इट इज़, फिर यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेते पहले से ही, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, या प्लस का प्लस एज इट इज़, और फिर बड़ा टर्म को पहले लिखेंगे 10x, फिर ये प्लस और ये प्लस को सॉल्व करेंगे तो प्लस 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 रहेगा, छोटा नंबर 2x, और फिर ये प्लस 20 एज इट इज़। अब कॉमन जो है उसको लिखेंगे, तो इसमें से कॉमन कुछ है, x प्लस 1 एज इट इज़ लिख देंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे कॉमन मुझे सिर्फ x दिख रहा है तो x प्लस 10, यहाँ पे कुछ कॉमन है तो भाई है 2 का टेबल लग रहा है तो 2 कॉमन, ये x प्लस 10 और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे x प्लस 1 और इसके अंदर एक अपना x प्लस 10 वाला ब्रैकेट और एक x प्लस 2 वाला ब्रैकेट। चलो उसको लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर तीनों को, तो x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो आई होप अभी आपको बॉक्स मेथड समझ आ गया हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 का। आपको देखो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। 2y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये प्लस है, माइनस 2y माइनस 1। अब इसमें क्या पुट करेंगे ताकि ज़ीरो आ जाए, तो देखो माइनस 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कट, ये माइनस 2 और ये माइनस, मेरे ख्याल से माइनस 1 पुट करने पे देखो ये हो जाएगा माइनस 2 पहले वाला, ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस 2 और ये माइनस 1, तो ये कट, ठीक है। तो माइनस 1 पुट करने पे क्या जा रहा है अपना आंसर, 0 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू माइनस 1 पुट कर रहे हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा अपना, एक तो पहला वाला जो ब्रैकेट है वो। अब जो पुट करना है और जिसकी वजह से वे 0 आया उसको अपन लिख देंगे यहाँ पे, फिर लगा देंगे एक बॉक्स। अब यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 2 1 माइनस 2 एंड माइनस 1, बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0। अब 2 प्लस 0 2 होता है, फिर इसको अपन क्या करना है, सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 2 इंटू माइनस 1 दैट इज़ माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस 2 इनको सॉल्व कर रहे हैं अपन, माइनस 2 और ऊपर 1 है तो 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 1 होगा, फिर इनको सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वन मल्टीप्लाई करना है तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज अगेन माइनस 1, फिर माइनस वन वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1, और ये कट हो जाएगा सेम नंबर ऑपोजिट साइन के साथ, ये आपका रिमाइंडर, इस बार आंसर नहीं बोला रिमाइंडर ही बोला है मैंने, ये आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये एक्स वाला टर्म और ये कांस्टेंट। चलो जो पहले ब्रैकेट अपने को पता है उसको लिख लेते हैं x प्लस 1 जिसकी वजह से 0 आया था, और दूसरा एक्स स्क्वायर उसके आगे 2 है इस बार तो अपन 2 लगा लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 एज इट इज़, यहाँ अपन बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2x स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस का माइनस लगा लेते हैं और यहाँ पे माइनस 1। अब आपको क्या करना है, आपको कि भाई ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 के फैक्टर भी निकलेंगे तो 2 और 1 आएगा, और माइनस करने पे 1 तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। बड़ा टर्म कौन सा है 2x, छोटा टर्म कौन सा है 1, तो साइन कौन सी आएगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे वो साइन, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस 1x को सिर्फ x लिख देंगे अपन,
चलो आगे बात करें, इन दोनों को कॉमन, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। पहले एज इट इज़, फिर कॉमन मुझे दोनों दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ये दोनों बाहर आ गया। यहाँ पे कोई कॉमन दिख रहा है तो कुछ चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है, तो 1 एज इट इज़ और यहाँ पे x माइनस 1। अब तो भाई अभी जो अपन को ब्रैकेट लिखने है वो x प्लस 1 एज इट इज़, और यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट लिख देना है दोनों में से कोई भी, और दूसरा जो आपको कॉमन निकाला है आपने उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। तो x प्लस 1 एक आंसर हो गया, मतलब फैक्टर हो गया, एक x माइनस 1 हो गया और दूसरा 2x प्लस 1। चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो ये था बॉक्स मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला भी सीखा, बॉक्स मेथड भी सीखा। अगर आप लॉन्ग डिवीजन चाहते हो सीखना तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं लॉन्ग डिवीजन के लिए भी क्वेश्चंस लेके आ सकता हूँ, उसका सॉल्यूशन भी लेके आ सकता हूँ। और बॉक्स मेथड अगर अच्छा लगा तो आप लाइक भी करिए। और हाँ, आपके लिए ये वीडियोस भी बनाते हैं तो मेहनत भी लगती है। सो आई वांट दैट कि भाई जो बच्चे मेरे साथ मेरी वीडियोस देखता है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और साथ में अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करके ज़रूर जाना। नेक्स्ट जो अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.4 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए इस एक्सरसाइज को वापस से आप रिपीट करो, घर पे आराम करो, एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ एक्सरसाइज नंबर 2.4। थैंक यू सो मच।